ओम शांति। 8 जनवरी 2024। मुरली के मुख्य पॉइंट्स, धारणा और वरदान। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कर्म बंधन तो बहुतों को है, परंतु डर के मारे पढ़ाई न पढ़ना यह ठीक नहीं है। बाप जो नॉलेज देते हैं इसकी रोज़ स्टडी करनी है, सुनकर फिर विचार सागर मंथन भी करना है। कई बच्चे ज्ञान में तो भले मस्त रहते हैं, परंतु बाप को याद नहीं करते। याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी, परंतु माया योग में बहुत विघ्न डालती है। रात को जागकर भी बाबा को याद करना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। जो याद में रह किसी को समझाएंगे वह बहुत खुशी में रहेंगे। तुम्हें कोई भी काम बाबा की याद के बगैर नहीं करनी चाहिए और किसी काम में कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे नटवर नहीं बन सकते। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त होकर रहना है। ऐसा न हो माया अंगूरी लगा दे, वह फिर उच्च पद न पा सके। हर एक को अपनी नब्ज खुद ही देखनी है। क्या बाप मिसल हम इतनी सर्विस करते हैं? अगर देही अभिमानी अवस्था नहीं होगी तो 1-2 के नाम रूप में नहीं फंसना चाहिए। देह अभिमान छोड़, तुम्हें बाप समान बहुत मीठा बनना है। किसी को गुस्सा करना माना, लौ अपने हाथ में उठाना। मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे, खुशी में रह सर्विस करेंगे। प्रश्न, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है? उत्तर, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त होकर रहना है। ऐसा न हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी न पड़े। अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं। धारणा के मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है, जिगरी याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना है। किसी सेवा में ना नहीं करनी है। वरदान, रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अंत तक यह नियम है कि न बिल्कुल सादा हो न ही बहुत रॉयल, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत हैं, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई नहीं कहे कि यहाँ तो राजाई ठाठ हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। स्लोगन, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ओम शांति।